नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नाविश्यम एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे संधि, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ज्वाइनिंग। ठीक है, तो हम लोग व्यंजन और स्वर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। इसका मतलब क्या होता है संधि का, कि जो दो समीपवर्ती वर्ण होते हैं, जो दो, ऐसे समझिए आप कि जो दो वर्ण होते हैं, उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक है, उसके बाद में दूसरे शब्द का पहला अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर या वर्ण कह सकते हैं आप। वर्ण 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 की, अक्षर की जगह पर आप वर्ण करिए। अक्षर और वर्ण में डिफरेंस हमने आपको बताया था। यहाँ पे वर्ण करिए, वर्ण, यहाँ भी वर्ण हो जाएगा, वर्ण। इन दोनों के मेल जो होता है, इन दोनों का जो मेल होता है उसे हम बोलते हैं संधि बोलते हैं। जैसे उदाहरण के नाम पर जैसे हम लिखे देवालय, तो देवालय को कैसे लिखेंगे हम? देव प्लस आलय, इसी से मिलकर बनता है हमारा देवालय। अब ये बना कैसे देवालय? क्योंकि यहाँ पे तो देव है, यहाँ पे आलय है, तो देव और आलय तो ऐसा लिखना चाहिए, देव आलय, अगर हम जोड़ रहे हैं। पर संधि की प्रक्रिया जो होती है वो अलग होती है, वो अलग तरीके से की जाती है। जैसे हमने क्या लिखा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द ये है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? वाह। क्या है? वाह। उसके बाद में इसका जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसका है आ। और हमने बताया था कि कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, उसमें जो होता है वो आ जुड़ा हुआ होता है। मतलब बिना आ हो या ई हो, कुछ भी हो, बिना स्वर की सहायता से वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाह जरूर है, पर वाह कैसे है? वाह प्लस आ। तो लास्ट में कुल मिलाकर यहाँ पे क्या मिला हमें? आ स्वर मिला। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ। तो आ और बड़ा आ मिलकर बन जाते हैं बड़ा आ। मतलब ये हस्व है, ये दीर्घ है। हमने हस्व स्वर दीर्घ स्वर बताए थे। ये हस्व है, ये दीर्घ है। हस्व और दीर्घ मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ ही बनाते हैं। समझे? दीर्घ दीर्घ हो या हस्व दीर्घ हो या हस्व हस्व हो, वो सब मिलकर दीर्घ बनाते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको कि संधि का मतलब यहाँ पर क्या है। उसके बाद में जो ये संधि हमने बनाई, यहाँ पर दो शब्द थे, देव और आलय, इनको जोड़कर हमने बनाया देवालय। अब देवालय को फिर से हम देव और आलय बनाएं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देवालय को जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि देवालय आपको दिया गया है देवालय, इसको अलग अलग करिए। मतलब अलग अलग करने का वर्ण विच्छेद नहीं करना है। वर्ण विच्छेद अलग चीज होती है, संधि विच्छेद अलग चीज होती है। हम लोग यहाँ पे करेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होगा? देव प्लस आलय, ये हमारा, इसे क्या बोलते हैं हम? संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद बोलते हैं। संधि विच्छेद क्यों बोलते हैं? विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, संधि का मतलब होता है जोड़ना। पहले हमने दो शब्दों को जोड़ के बनाया देवालय। अब देवालय दे रहा है तो कह रहा है कि इसको अलग अलग करो, तो हमने किया देव प्लस आलय। अब देव प्लस आलय ही क्यों कर दिया? देवालय जैसे लिखा है यहाँ पर, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, देवा प्लस लय, ये भी कर सकते थे। ये भी कर सकते थे दे प्लस वालय, ये भी कर सकते थे देवाल प्लस या। क्यों किया हमने
ऐसे क्यों नहीं किया, देव प्लस आलय ही क्यों किया? क्योंकि संधि विच्छेद का एक रूल होता है कि आप जो है शब्दों को, कोई भी आपको शब्द दिया गया है, जैसे देवालय दिया गया, अब कहा गया कि इसको अलग अलग करो, इसका संधि विच्छेद करो, तो आप संधि विच्छेद तभी कर सकते हैं जब दोनों का कुछ अर्थ होता हो। आप निरर्थक उसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कर रहे थे, यहाँ पर कर देते दे प्लस वालय, तो दे का मतलब क्या होता है, मतलब कोई अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। अगर पूछे वालय, वालय का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से हम निरर्थक जो है उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। जैसे देव मीन्स देवता, आलय मीन्स जहाँ पर रहने वाला स्थान, जहाँ पर देवता रहते हैं उसे उसका देवालय बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझा कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि क्या होता है, कोई भी संधि का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलाकर उसे संधि विच्छेद संधि कराया जाता है। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि जो संधि तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये क्यों अलग अलग किए गए? यहां पे लिख लेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार अब ये क्यों किए गए? क्योंकि ये वर्ण के आधार पर किए गए हैं। अगर स्वर संधि में बात करेंगे तो सिर्फ स्वरों का मेल होगा, दो स्वर मिलकर ही कोई ना कोई नया शब्द बनाएंगे, कोई नया स्वर बनाएंगे, वो व्यंजन नहीं बना देंगे, उसमें व्यंजन इन्वॉल्व नहीं होगा। व्यंजन में क्या होता है कि कोई दो व्यंजन मिलकर आपस में एक नया व्यंजन बनाएंगे, जिससे व्यंजन संधि होगा। विसर्ग हम आपको बता चुके हैं, इसे जो क्या होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग होता है। अभी जो आपको बताएंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देंगे, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फीड हो जाएगा। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि जो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो आते हैं मुख्यतः वो आते हैं आपके स्वर संधि से, और मेन फोकस करके यहीं पे पढ़ने वाला है। अगर आप संधि में सिर्फ स्वर संधि पढ़ते हैं तो आपने 99% पढ़ लिया है, समझिए। 1% वो अलग की बात है कि वो कहीं से क्वेश्चन रखते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन संधि से स्वर संधि से ही आते हैं। अब आगे की बात करते हैं, संधि में स्वर संधि की बात करते हैं। संधि में स्वर संधि की बात करते हैं। अब देखो, हमने बताया था कि संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब यहाँ पे स्पष्ट बता दिया कि स्वर की बात हो रही है, इसका मतलब दो स्वर जो स्वर होते हैं उनको जोड़ा जाएगा आपस में, तो उन्हें बोलते हैं स्वर संधि। जैसे इसके प्रकार होते हैं। अब पहले एग्जाम्पल स्वर संधि का ही ले लेते हैं, स्वर संधि के एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे हमने लिया सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, तो हमने क्या बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो आ रहा है, सूर्य आ रहा है, यहां पर क्या मिला हमें? आ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये क्या मिला? आ। और आ मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा आ। क्लियर है आपको? उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो स्वर संधि होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधियों के प्रकार, ये अब संधि के प्रकार बताए थे हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बताएंगे स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयाधि
संधि। अब कुछ लोग संधि, स्वर संधि के प्रकार, बहुत सी बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन इतना इजी आ गया कि पूछ दिया कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। 5, बहुत लोगों नहीं याद रहता है। अब कौन कौन से नहीं है, मान लिया ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सी नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज जाएंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका है, देखो दीर्घ संधि का मतलब डी, गुण संधि का मतलब जी, वृद्धि संधि वी, यड़ संधि वाई और आदि संधि ए। इसका डी जी वी वाई ए ऐसे लिख सकते हैं, डी जी वी वाई ए। अब इसे आप कुछ भी तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं तो इसे पढ़ता हूँ दगव्या, आराम से आ जाता है। दगव्या, डी फॉर दीर्घ, जी फॉर गुण, वी फॉर वृद्धि, वाई फॉर यड़ और ए फॉर अयाध। क्लियर है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। चलिए दीर्घ संधि। अब हमने आपको बता दिया है कि संधि का मतलब जोड़ना होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर बताया था। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका ये संधि का मतलब ही कह रहा है कि जो इसमें स्वर आएंगे वो बड़े ही बनेंगे जाकर। अर्थात कि कोई भी स्वर हो, जैसे आपका मान लीजिए आ ई उ री, कोई भी हो, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो अपने आप का बड़ा ही बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, अगर हम करेंगे आ प्लस आ तब भी बड़ा आ बनेगा। अगर हम करें आ प्लस आ तब भी बड़ा आ बनेगा। अगर हम करें आ प्लस आ तब भी बड़ा आ बनेगा। और अगर हम करें आ प्लस आ तब भी बड़ा आ बनेगा। मतलब कहने का मतलब है ये ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ स्वर है, फिर भी मिलकर क्या बन रहे हैं? दीर्घ बन रहे हैं। दीर्घ का मतलब ही है जब ये आपस में मिलेंगे तो मिलकर ये दीर्घ ही बनाएंगे। जैसे अब ई की बात कर लेते हैं। ई का देख लीजिए, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बनाएंगे, ये भी बड़ी ई बनाएंगे, कॉमा बड़ी ई हो पहले फिर छोटी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगी। अगर बड़ी ई और बड़ी ई की बात करें तब भी बड़ी ई बनेगी जाकर। और अगर छोटी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगी। इसी तरीके से जो आपका ऊ होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, वो भी बता देते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, वो भी बड़ा ऊ बनाएगा। अगर हो कि बड़ा ऊ पहले हो छोटा ऊ बाद में हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा जाकर। अगर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा जाकर। और छोटा ऊ और छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा जाकर। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि कोई भी स्वर हो, सॉरी मतलब ये जो आ ई उ री, मतलब आ ई उ ये है जो ये स्वर जब आपस में मिलेंगे तभी दीर्घ ही बनाएंगे। देखिए ये देखो बड़ा आ, ये भी दीर्घ बन रहे हैं। ये सब बड़ा आ बना, इसमें देखो बड़ी ई बन रहा है, ये देखो बड़ा ऊ बन रहा है। ये सारे दीर्घ बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? दीर्घ ही बन रहे हैं। तो दीर्घ संधि का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर दीर्घ स्वरों का, मतलब जब स्वर मिलेंगे तो दीर्घ ही वो बनेंगे। इसका सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आ प्लस आ का। कौन सा ले लेते हैं? आ प्लस आ का। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं आ प्लस आ का। तो इसका देखते हैं। सबसे पहला है धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ। देखिए धर्म लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है? आ मिला प्लस इसका सबसे पहला क्या है? आ। हमने क्या बताया था? आ और आ मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा आ बनता है मिलकर। तो धा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, सॉरी ये ऐसा रहेगा, और ये आ और आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ बन गया।
ये हो जाएगा धर्मार्थ। क्लियर है? क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। ओके, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल आपका लें, हाँ, वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना, वीर में रा में क्या आ रहा है लास्ट में? आ, प्लस अंगना में क्या आ रहा है? आ और आ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा ये? वीरांगना। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम बात करें आ और आ की, आ प्लस आ की बात करें तो ये भी बड़ा आ ही बनाएगा, ये भी बड़ा आ बनाएगा, ये भी बड़ा आ बनाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, ऐसे देव प्लस आले बता चुके, इसी का था। दूसरा देखते हैं, नव प्लस आगत। नव प्लस आगत, तो वा में क्या है? आ है, फिर यहाँ पर बड़ा आ है। और देखिए छोटा और बड़ा मिलकर क्या बनेंगे? कहाँ देखिए, ये छोटा बड़ा मिलकर बड़ा आ बना। तो क्या हो जाएगा ये? नवागत। दूसरा एग्जांपल देखें, हाँ ये ठीक है, सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य या में क्या आया? आ, और इसमें क्या है? बड़ा आ, मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। क्लियर है? क्या बन गया जाकर? सत्याग्रह। सत्याग्रह। अब बात करते हैं आगे आ प्लस ई की बात करें, नहीं सर, बड़ा आ और छोटा आ की बात करते हैं। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा इसका दिशा प्लस अंतर। दिशा प्लस अंतर, देखिए इसमें दिशा बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा आ है, क्या बन जाएगा जाकर? दिशांतर। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा है आपका रेखा प्लस अंश। रेखा प्लस अंश, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो हो जाएगा रेखांश। इसी तरीके से अगर बड़ा आ और बड़ा आ की बात करें, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, वो भी बड़ा आ मिलकर बनाएगा। सबसे पहला एग्जांपल है महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा, तो ये बड़ा आ है, ये भी बड़ा आ है, तो क्या बनेगा जाकर? बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा? महात्मा। दूसरा एग्जांपल है इसका वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप क्या हो जाएगा? वार्ता लाप। तीसरा बात करते हैं इसमें ई, थोड़े ई वाले देख लें। इसमें वाले छोटी ई है प्लस बड़ी ई है, तो मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। पहला एग्जांपल इसका हो जाएगा गिर प्लस ईस। गिर प्लस ईस, इसमें छोटी ई आ रही है गिरी, प्लस इसमें बड़ी ई है, छोटी बड़ी मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा? गिरीश। ये जो छोटी की मात्रा लगी थी बड़ी की बदल जाएगी। दूसरा एग्जांपल्स, दूसरा है योगी, नहीं ये नहीं, मुनि प्लस ईश्वर। मुनि प्लस ईश्वर, तो क्या हो जाएगा? छोटी ई आ रहा है, ये बड़ी ई है, मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी ई। क्या हो गया? मुनीश्वर। क्लियर है? आप बात कर रहे थे छोटा और बड़ा हो की, क्या हो जाएगा इसका? बड़ा हो। पहला एग्जांपल है जैसे लघु प्लस ऊर्मी। लघु प्लस ऊर्मी, तो इसमें छोटा ऊ मिला, इसमें बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? लघूर्मी।